नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिय दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है पाइल्स, यानी हिंदी में जिसे हम लोग बवासीर कहते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ये बवासीर क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और एट द एंड हम लोग कुछ कारीगर होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये पाइल्स क्या होता है। दोस्तों, आपका एनल एरिया के अंदर जो वेन्स होता है उसमें अगर कंजेशन हो जाता है, यानी वहां अगर खून का दौरा अगर सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपका एनल एरिया की सराउंडिंग की जो वेन्स होती है उसमें अगर लंप लाइक स्ट्रक्चर अगर डेवलप हो गया हो, या फिर अगर वहां पर स्वेलिंग अगर हो गया हो, तो इसी कंडीशन को हम लोग जो दोस्तों पाइल्स कहते हैं। दोस्तों, इसका अगर सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट का एनल एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और पेन के साथ साथ पेशेंट का एनल एरिया से खून भी आ सकता है। दोस्तों, पाइल्स दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल पाइल्स और दूसरी होती है इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है कि आपका एनस की बाहर वाली रीजन में स्वेलिंग हो जाता है, या फिर वहां पर आपको लंप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। इसे हम लोग एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। और जो इंटरनल पाइल्स होता है वो आपका रेक्टम से ठीक 3 से 4 सेंटीमीटर का अंदर में होता है, और ये भी एक्सटर्नल पाइल्स का जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ब्लीडिंग और दर्द कम होते हुए देखा गया है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल पाइल्स। और अब बात करते हैं कि किसी को पाइल्स होने के पीछे क्या क्या कारण होता है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा और मेन रीजन होता है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज। और यही कॉन्स्टिपेशन होने का जो जो कारण होता है वो सभी रीजंस इनडायरेक्टली पाइल्स का भी कारण होता है, और वो सभी रीजंस मैंने कॉन्स्टिपेशन वाले 2 वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है। आप उन वीडियोस को जरूर देखें, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। वहां पर अगर आपको जो है A to Z आपको रीजन पता चल जाएगा कॉन्स्टिपेशन का क्या क्या होता है। बट फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों, जब आप स्वच्छ करने के लिए जाते हो और स्टूल को पास आउट करने के लिए जोर लगाते हो, और ऐसा रेयरली कभी कभी हो गया कि आपका स्टूल हार्ड हो गया है, तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपका स्टूल हर दिन हार्ड हो जाता है और आप पॉट पर आधा आधा घंटा बैठकर जोर लगाते रहते हो स्टूल को पास आउट करने के लिए, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है पाइल्स के लिए। और इसी के साथ फिजिकल एक्सरसाइज का एकदम से ना करना, हेल्दी डाइट का बिल्कुल ना लेना, पेशेंट एकदम एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीने लगता है, कोई काम नहीं करता है, कोई काम करना पसंद नहीं करता है, ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड का सेवन करने लगता है पेशेंट, तो इन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है, जिसके कारण इनको बाद में पाइल्स की शिकायत भी हो जाता है। तो एक डेली रूटीन बनाकर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और खाने पीने में ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जी और फ्रूट्स लें, जिससे कि आपका शरीर में ज़्यादा मात्रा में फाइबर बन सके। और ये फाइबर ही है जो कि आपका आंतों में जाकर मूवमेंट कराती है। जो खाना वहाँ पर अटक जाता है वो खाना को ये फाइबर जाकर धक्का देती है, ताकि आपका आंतों का मूवमेंट सही से बना रहे। और इसी के साथ ज़्यादा मात्रा में पानी भी पिए दोस्तों। और अब हम लोग कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम जानेंगे पाइल्स के लिए। तो जो सबसे अच्छा और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है पाइल्स के लिए, उसका नाम है एस्कुलस-हिप। तो जो इसका सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट को स्टूल पास आउट करने के दौरान और स्टूल पास आउट करने के बाद एनस रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इसी के साथ पेशेंट को कमर दर्द और पेट दर्द भी होता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम अगर आप में होता हुआ मिले, तो फिर दोस्तों आप जो है एस्कुलस-हिप 200 4 बूंद करके दिन में 2 बार आप कुछ हफ्ता कंटिन्यू ले लीजिए, तो फिर दोस्तों आपकी इस तरह का जो पाइल हो गया है ये एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो दवा है उसका नाम है नक्स भूमिका। इसका भी एक की सिम्टम है, वो ये है कि पेशेंट को स्टूल करके आने का बाद फिर से इनको मोशन जाने की इच्छा करता है, क्योंकि इनका पेट एकदम से साफ नहीं हो पाता है, जिसके कारण इन लोगों को बार बार मोशन जाने की इच्छा करता है, और इन लोगों को सॉफ्ट स्टूल को पास आउट करने के लिए भी जोर लगाना पड़ता है, और इसी कारण इन लोगों को पाइल्स हो जाता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम अगर आप में होता हुआ मिले, तो फिर दोस्तों आप जो है नक्स भूमिका 200 4 बूंद करके रात को सोने से पहले आप कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए, तो फिर दोस्तों आपके इस तरह का जो पाइल हो गया है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो दवा है उसका नाम है रेटेनिया 200। इसमें क्या होता है कि जब आप मोशन करने के लिए जाते हो तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब आप मोशन करके आते हो उसका बाद जो है आपको रेक्टम में जलन, दर्द और बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम अगर आप में होता हुआ मिले कि मोशन करके आने का बाद आपका रेक्टम में जलन, दर्द हो गया है, तो फिर दोस्तों इस तरह कंडीशन में आप जो है रेटेनिया 200 4 बूंद करके दिन में 2 बार आप कुछ दिन कंटिन्यू ले लीजिए, तो फिर दोस्तों आपकी इस तरह जो पाइल हो गया है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो दवा है उसका नाम है एलोसोकट्रिना। दोस्तों, ये ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है, जहां आपका पाइल्स प्रोट्रूड कर गया हो, यानी जब आप स्टूल पास आउट के लिए जाते हो तो फिर आपका पाइल्स जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। और एक खास सिम्टम है इसका कि पेशेंट को जो है खाना खाने का बाद ही मोशन जाने का अर्जिंग हो जाता है। जैसे ही पेशेंट खाना खाया कि नहीं, उनको लैट्रिन के लिए दौड़ लगाना पड़ता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम अगर आप में होता हुआ दिख रहा है, तो फिर दोस्तों आप एलोसोकट्रिना 200 4 बूंद करके दिन में 2 बार आप कुछ हफ्ता कंटिन्यू ले लीजिए, तो फिर आपके इस तरह का जो पाइल्स हो गया है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा।
दोस्तों अगला जो दवा है उसका नाम है फॉस्फोरस। इसमें भी पाइल्स का सिम्टम्स तो रहेगा ही, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है कि पेशेंट जो है ब्लीडिंग देख कर घबरा जाता है, एकदम पिचकारी का जैसा ब्लीडिंग होता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम अगर आप में होता हुआ दिख रहा है कि आपका पाइल्स से एकदम पिचकारी का जैसा एकदम ब्लीडिंग हो रहा है, तो फिर दोस्तों आप जो है फॉस्फोरस 200 4 बूंद करके दिन में एक बार आप एक हफ्ता कंटिन्यू ले लीजिए, तो फिर दोस्तों आपके इस तरह जो पाइल्स हो गया है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला जो दवा है उसका नाम है थूजा। दोस्तों थूजा को आप एक ही सिम्टम पर ले सकते हो कि इसका पेशेंट जो है पाइल्स का कारण स्ट्रेट होकर बैठ नहीं सकता है, कहीं पर भी स्ट्रेट होकर बैठ नहीं सकता है। जैसे कि मैं स्ट्रेट होकर बैठा हूँ चेयर पर, तो इस तरह से इसका पेशेंट जो है पाइल्स का कारण स्ट्रेट होकर बैठ नहीं सकता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम अगर आप में है, तो फिर दोस्तों आप जो है थूजा 200 4 बूंद करके दिन में 2 बार आप एक हफ्ता कंटिन्यू ले लीजिए, तो फिर आपके इस तरह का जो पाइल्स हो गया है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा अगला और जो अंतिम दवा है उसका नाम है हेमामालिस। दोस्तों ये हेमामालिस इंटरनल पाइल्स के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है, जहां आपका पाइल्स इंटरनल है और इसी के साथ वो पाइल्स जो है पेनलेस, यानी वहां कोई दर्द नहीं है, लेकिन आपका पाइल्स से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तो अगर इस तरह का सिम्टम्स अगर आप में होता हुआ मिले, तो फिर दोस्तों आप जो है हेमामालिस 200 4 4 बूंद करके दिन में 2 बार आप कुछ हफ्ता कंटिन्यू ले लीजिए, तो फिर आपके इस तरह का जो पाइल्स हो गया है एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। तो ये था कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे कि आप पाइल्स की केस में बिल्कुल अपना यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट पाइल्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए, तो फिर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।